नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जगदीप धनखड़ जैसे जिन नेताओं को लगता है कि संसद सर्वोच्च और सवालों से परे है, उनको भारत के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने लोकतंत्र का ट्यूशन भेजा है कि संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है और इसकी सर्वोच्चता को कोई कम नहीं कर सकता। आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर इस आधार पर हमला बोला कि वो संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देते हैं। इसका ऐसा जवाब आया है जिसकी कल्पना तक भाजपा ने नहीं की होगी। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित चीफ जस्टिस अपने गृहनगर अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र को तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, संविधान के अधीन काम करते हैं। इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सर्वोच्च है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने साफ कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है, सब उसके नीचे। सीजेआई गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। चीफ जस्टिस ने बिना लाग लपेट के कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने जजों को भी निरपेक्षता और लोकतंत्र में न्यायपालिका की बुनियादी जिम्मेदारी की याद दिलाई। सीजेआई गवई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे ये हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। न्याय न तो इस पर आधारित होना चाहिए और ना ही इससे प्रभावित होना चाहिए। सीजेआई ने कहा, मैंने हमेशा अपने फैसलों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। आपको याद दिला दें कि 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति ध्वस्त करना असंवैधानिक है। घरों को गिराने की कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। चीफ जस्टिस के इस बयान से मोदी सरकार को करारा झटका लगा होगा, क्योंकि मोदी सरकार अक्सर संसद की सर्वोच्चता को लेकर बहुत मुखर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसकी जोरदार वकालत करते रहे। मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 2024 में आयोजित चर्चा में कहा था कि संसद संविधान का पहला पुत्र है और अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधानों ने संसद की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की थी। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरकार ने इसे हटाकर संसद की संप्रभुता को मजबूत किया। आपको याद हो तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। इस पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली के आरोप लगाए थे। जवाब में बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया कि यह योजना संसद द्वारा पारित कानून के तहत शुरू की गई थी, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं बोला जाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने बाकायदा अभियान चलाकर प्रचारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद संसद की विधायी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो कई मौकों पर संसद की सर्वोच्चता पर जोर दिया है। संसद के पिछले ही सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और इसका सम्मान होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तो कहना ही क्या, पिछले ही साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि संसद की संप्रभुता को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उनके बयान को न्यायपालिका पर अवांछित दबाव के तौर पर देखा गया। मोदी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के बयान अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि संसद जनता की चुनी हुई संस्था है और इसकी विधायी शक्ति सर्वोच्च है। कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पर सरकार की खिंचाई करता है या कोई फैसला उसके खिलाफ चला जाता है तो मोदी एंड कंपनी संसद की सर्वोच्चता की बात करने लगती है। लेकिन जब भी कोई फैसला सरकार के लिए अनुकूल होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लगती है।
जैसे अनुच्छेद 370 चुनावी बॉन्ड या वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े मामले सरकार के पक्ष में होने पर खूब तारीफ की गई, लेकिन जब चुनावी बॉन्ड का मामला आया या विधानसभा से पास विधेयकों को गैर कानूनी तरीके से राज्यपाल द्वारा रोकने का मामला आया तो सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट पर बिफर उठे। अब सवाल है कि क्या संविधान की सर्वोच्चता पर चीफ जस्टिस के जोर दिए जाने के बाद संसद की सर्वोच्चता पर जोर देने वाली सारी बहसें खत्म हो जाएंगी या फिर नई बहस शुरू हो जाएगी? देखिए, जस्टिस गवई मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए बहुत ही मशहूर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया था कि रिटायर होने के बाद वो राजनीति में हरगिज नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, बिना नाम लिए हुए अलग अलग पदों पर आसीन पूर्व चीफ जस्टिस की आलोचना करते हुए कहा था कि सीजेआई जैसे पद पर रहने के बाद किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस गवई ने कई बार मोदी सरकार के लिए असहज स्थितियां पैदा की। जैसे 2023 में उन्होंने रिटायर हो जाने के बाद ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार को अवैध घोषित कर दिया था और 2 हफ्ते के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया था। उसी साल जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को 2002 गुजरात नरसंहार से जुड़े एक मामले में नियमित जमानत दे दी थी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह खुद तीस्ता सितलवाड़ को लंबे समय तक जेल में रखने के तिकड़म भिड़ा रहे थे। इसके अलावा जस्टिस गवई उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने फैसला दिया था कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस BR गवई ने पिछले साल गुजरात में न्यायिक अधिकारियों के एक वार्षिक सम्मेलन में कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। न्यायिक नैतिकता और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ हैं जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर यह विश्वास कम हुआ तो वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय की तलाश करेंगे। लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए भीड़ तंत्र का न्याय अच्छा नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।